हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। कल जो था वो हम देख लिए थे, ठीक है ना, कि सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी सर्कल पे, तो ठीक है ना। तो आज देखते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, उसका छोटा सा एक प्रूफ है। क्या है, जस्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको लिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सो दैट इन जनरल टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी x1 y1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। मतलब यहाँ पर दिखाना है कि ये किसी पॉइंट से एक सर्कल पे हम मैक्सिमम टो मतलब दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दो से ज्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान दो इधर। अब देखो, जैसे कि इससे पहले हमने जो इक्वेशन लिखा था, हमारे पास इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही था ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये जो c है, c का वैल्यू क्या आया था, c का वैल्यू आया था प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यही था ना c का वैल्यू, ठीक है। तो उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो यहां से। अब देखो ध्यान से, ये हो जाए तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर। क्लियर है, देखते जाना। अब ये mx को इधर लेके आओ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यहाँ पे। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे। पहले तो इसको एक्सपेंड करो, तो ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एम एक्स, सॉरी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 m y x लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो हमें क्या करना है, कौन से पॉइंट से, x1 y1 पॉइंट से, ठीक है ना, हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, तो हल्का फिगर देखें, हम डायग्राम देखें तो देख लो, ठीक है ना। मतलब कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से हम मैक्सिमम मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमें ये शो करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट है P x1 कॉमा y1। और ये जो इक्वेशन है, ये टेंजेंट का ही तो इक्वेशन है, दिख रहा है क्या, यानी कि ये टेंजेंट का इक्वेशन है, मतलब पॉइंट x1 कोमा y1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ना। x1 कोमा y1 विल सेटिस्फाई इट, देखो करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो x1 कोमा y1 इसमें क्या कर दो, सेटिस्फाई करा दो। ये इक्वेशन है जो जो भी फाइनली आया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m y1 इंटू x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि तुम्हें दिख रहा है क्या, एम में क्वाड्रेटिक बनता होगा, ये एम में क्वाड्रेटिक बन रहा है। एम में क्या कर दो, क्वाड्रेटिक बना दो। तो देखो, एम में जैसे तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे, जिसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, सबको इधर लेके आओ, तो क्या लिखा हुआ है, ये y1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m y1 x1, इधर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहां से, यहां पे आते हैं हम, एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पर एम स्क्वायर कॉमन ले तो क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है क्या, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, y1 स्क्वायर और ये क्या है,
प्लस y1 स्क्वायर, ध्यान दो यहाँ पे प्लस y1 स्क्वायर, और ये है -2m y1 x1, -2m y1 x1, ठीक है ना। ओके, और भी कुछ है क्या? y1 स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 इक्वेशन है। हाँ, और एक क्या रह गया, एक a स्क्वायर, यानी कि -a² = 0, ठीक है ना। देखो m स्क्वायर, m का टर्म कितना है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे ला इसको उधर कर दो, देखो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ध्यान देना m स्क्वायर प्लस माइनस इसको तुम लिख दो प्लस m इंटू -2y1 x1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a² = 0। दिख रहा है क्या, a में क्वाड्रेटिक बनता हुआ, m स्क्वायर मतलब जस्ट लाइक ax² प्लस bx प्लस c होता है ना x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ये m में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है क्या। यानी कि m में क्वाड्रेटिक बन रहा है, यानी कि हमें जैसे मान लो हम कोई इक्वेशन लिखते थे x² प्लस bx प्लस c = 0, इसके दो रूट्स होते थे x1 और x2, ठीक है ना। तो वैसे ये जब m में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ध्यान दो m क्या है, स्लोप, यानी कि m में जब क्वाड्रेटिक बन रहा है तो हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे m1 और m2, दिख रहा है क्या। अब ये जो m1 m2 है ना, ये दो स्लोप है, ठीक है ना, यानी कि स्लोप अगर दो है तो लाइन भी दो होगा, m1 के रिस्पेक्ट में एक लाइन होगा, m2 के रिस्पेक्ट में एक लाइन होगा। यानी कि अब जो एक जनरल इक्वेशन था टेंजेंट का, ठीक है ना, उसमें हम सारे कंडीशन को मतलब जो भी था फुलफिल करके आगे जैसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमें m का दो वैल्यू मिला, मतलब m का दो वैल्यू मतलब दो लाइन, और वो जो दो लाइन है ना वही दो ये टेंजेंट है। समझ में आ रही बात, एक टेंजेंट का स्लोप m1 हो जाएगा, दूसरे का स्लोप m2 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से मैक्सिमम हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, किसी सर्किल पे, क्योंकि देखो m1 m2 क्या है, ये स्लोप ही तो है। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि m स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक है रहा है, m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ रहा है यहाँ पे, मतलब m का दो वैल्यू हो गया, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो देखो मैक्सिमम दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये टेंजेंट दूसरा ये टेंजेंट, यही तो दिखाना था कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिला m1 m2, ठीक है ना। ओके, तो एक m1 का इस्तेमाल करके इस पॉइंट से एक लाइन लिख लेंगे, और m2 का इस्तेमाल करके इस पॉइंट से दूसरा लाइन लिख लेंगे, और दोनों दो लाइन है वही तो टेंजेंट है, ठीक है, यानी कि दो स्लोप मिल गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक चीज प्रूव कर पाए कि हमें m का वैल्यू 2 मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से दो पॉसिबल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक स्लोप रहता तो एक लाइन ही हो सकता था। समझ में आ रही है बात ना, क्योंकि एक लाइन का स्लोप एक ही होता है, समझ, एक लाइन के दो स्लोप नहीं हो सकते, दो स्लोप मतलब दो लाइन, सिंपल। देखो ये दोनों टेंजेंट था, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके m1 m2 दो वैल्यूज हैं, यानी कि सिंपली यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ये पॉइंट से हम दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल पे, तो वही दोनों टेंजेंट होगा। समझ में आ रही है बात, यानी कि मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से एक सर्कल पे, दो टेंजेंट। समझ में आया यार, ठीक है। अब चलो m1 m2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो m1 m2 इसके रूट्स हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करें सम ऑफ रूट्स, यानी कि m1 प्लस m2 क्या होता है, -b/a, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x1 प्लस x2, जैसे यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या होता था, -b/a, x1 इंटू x2 क्या होता था, c/a। तो सम ऑफ रूट m1 प्लस m2 क्या होगा, b क्या है, देखो -2y1 x1, और क्या होता है माइनस ऑलरेडी एक होता है, और ये माइनस पहले से भी है, तो माइनस ऑफ -2x1 y1 अपन a कहाँ है, a देखो ये है x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m1 प्लस m2 का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान से m1 प्लस m2 ये हो गया, m1 इंटू m2 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 मतलब c/a, यानी कि ये होगा y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 into m2 and this is the value of m1 plus m2।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब ये याद रखना क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे कहाँ करेंगे, इन केस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सिंपल यहाँ से ये हम प्रूव कर दिए कि एक टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और ये है कुछ कंडीशन। दोनों का m1 m2 का सम क्या होगा, ये होगा, m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। ये रिलेशन ध्यान में तुम रखना। क्लियर है? जल्दी करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। ठीक है, तो देखो अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्टर सर्कल। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। डायरेक्टर सर्कल की बात करें हम तो मतलब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, हर एक सर्कल का, जितने सर्कल हैं दुनिया में, जितने सर्कल तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, हर एक सर्कल का अपना एक डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है ना, हर एक सर्कल का अपना एक डायरेक्टर सर्कल होता है। वो अलग बात है कि दोनों क्या होते हैं, सेंटर दोनों का सेम होता है। ठीक है ना, सेंटर दोनों सर्कल का सेम होता है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक होते हैं वो दोनों। ठीक है ना, सर्कल और डायरेक्टर सर्कल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर होता है। ठीक है, तो हर एक सेंटर सर्कल का अपना एक डायरेक्टर सर्कल होता है। अब देखो डायरेक्टर सर्कल एक कंडीशन होता है, सर्कल का एक कंडीशन होता है। ठीक है ना, कि जैसे मान लो तुमने एक पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक सर्कल पे एक आउटसाइड पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब दो टेंजेंट ड्रॉ किया तुमने, तो दोनों टेंजेंट के बीच का क्या कुछ एंगल होगा। जैसे मान लो ये सर्कल है और हमने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है ना, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, और ये जो दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा, थीटा मान लो। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि जब ये दोनों दो टेंजेंट जो तुमने ड्रॉ किया ना सर्कल पे, ठीक है ना, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल पहले थीटा था, और वो बढ़ते 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 क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, ठीक है ना, सर्किल को भी थोड़ा सा बड़ा होना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो सर्किल था उससे ये सर्किल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ा हुआ हुआ जो सर्किल हुआ रहे ना, बड़ा मतलब बना हुआ जो सर्कल परपेंडिकुलर जब हुआ, तो सर्कल का रेडियस भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात ना? तो जो नया सर्कल बना ना नए रेडियस के साथ, उसी को बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। समझ में आ रही बात ना? तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर एक सर्कल का अपना एक डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है, अब बात है कि रेडियस कितना बढ़ा, तो रेडियस जो होता है ना पुराने सर्किल से सिर्फ √2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। देखो ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया था कि एक पॉइंट से हम एक किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ठीक है ना, एक पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये थीटा को ना बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और एक कंडीशन आता है, एक पार्टिकुलर कंडीशन आता है, जब ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। समझ में आ रही बात ना? तो उस केस में जो सर्कल बना, उस केस में जो सर्कल, देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, चलो ड्रॉ करते हैं। उस केस में जो सर्कल बनेगा, ठीक है ना, वही हो जाएगा इसका डायरेक्टर सर्कल। किसका, ये पुराने वाले सर्कल का। यानी कि इसका अगर हम एक प्रोफेशनल एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें हम, तो देखो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या, डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ गिवन सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है ना, वो पॉइंट पी का, जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट पी का, सॉरी, पॉइंट पी का वो लोकस, ठीक है ना, सच दैट टेंजेंट फ्रॉम पी टू द गिवन सर्कल, सच दैट टेंजेंट फ्रॉम पी टू द गिवन सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रही बात ना? यानी कि पॉइंट पी का वो सारा लोकस, पॉइंट पी देखो यहां पर भी हो सकता है। यहां से तुम अगर ड्रॉ करोगे टेंजेंट, सपोज मान लो हम ड्रॉ किए, ठीक है ना, और ये टेंजेंट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे का। देखो पॉइंट पी यहां पर भी हो सकता है, वो पॉइंट पी यहां पर भी हो सकता है,
वो पॉइंट भी यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर यहाँ पर भी हो सकता है। समझ में आ रही बात ना? यानी कि वो सारा पॉइंट जहां से तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, समझ में आ रही बात ना? वो सारा पॉइंट का लोकस, जिस पॉइंट से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ करो और वो दोनों टेंजेंट इस सर्कल के क्या हो जाए, इस सर्कल के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। समझ में आ रही बात ना? तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्टर सर्कल। यानी कि उसको क्या बोल देंगे हम, डायरेक्टर सर्कल। समझ में आ रही बात ना? अब इसका भी देखो, इसका भी कुछ रेडियस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सेंटर सेम होगा, सेंटर वही होगा जो पुराना वाला सर्कल। अब जैसे मान लो, देखो एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं। सपोज मान लो मैंने एक सर्कल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है ना? क्लियर है? एक सर्कल है देखो, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है ए, सपोज मान लो इसका रेडियस कितना है, ए है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा, क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का एंगल बना, देखो ऐसे ये 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि अब एक दूसरा सर्कल बन गया। समझ में आ रही बात ना? अब ऑब्वियस ही बात है, जब ये लेंथ बढ़ेगा, जब ये लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, तो पुराना सर्कल हमारा कैसा था, मान लो देखो पुराना सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसी के अंदर, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक होता है, सेंटर दोनों का सेम होगा। पुराना सर्कल सर्कल हमारा कुछ यूं था ऐसे, मान लो ऐसे, ठीक है। पुराना सर्कल हमारा कुछ यूं था ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेंजेंट बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे इनका एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सर्कल का रेडियस भी बड़ा होता है। पहले रेडियस क्या था, ए था, अब देखो इसका नया रेडियस क्या हो गया, कुछ हो गया। तो कितना हुआ, जो डायरेक्टर सर्कल आएगा ना, ठीक है ना, डायरेक्टर सर्कल जो आएगा, ठीक है, तो उसका जो रेडियस होगा, रेडियस कितना बढ़ेगा, सिंपल पुराने रेडियस का √2 ज्यादा रेडियस हो जाता है। क्योंकि देखो अब भाई सर्कल को टच भी तो करना है ना इस टेंजेंट को, तो और टेंजेंट के बीच का एंगल बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ऑटोमेटिक इस पुराने सर्कल जो था इसको अपना रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको टच भी करना है। समझ में आ रही बात ना? टच बना के रखना है इससे, तो टच बढ़ाने के लिए इसने अपने रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लिया। समझ में आ रही बात? तो जो नया रेडियस आया ना डायरेक्टर सर्कल का, वो कितना होगा, √2 ऑफ ओल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। जितना पुराना सर्कल उसका √2 ज्यादा, बस। समझ में आ रही है बात ना? ओके, तो ये हो जाएगा डायरेक्टर सर्कल किसका, इस सर्कल का। उम्मीद करें तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो पुराना इक्वेशन हमारे पास ये है, सेंटर तो वही है, 0,0 ही मान लेते हैं, ऑब्वियसली इसका 0,0 सेंटर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज, क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, सेम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रेडियस क्या हो गया नए डायरेक्टर सर्कल का, √2 ऑफ पुराने वाले सर्कल का, यानी कि स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो सिंपल √2 ज्यादा हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियस √2 ज्यादा होगा, तो स्क्वायर करो तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब यहां पर मुझे बताओ, अब थोड़ा देर पहले हमने जो इक्वेशन ड्राइव किया था एम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एम में वो पूरा क्वाड्रेटिक था, है ना, एम में क्वाड्रेटिक था। तो बताओ अब ये दोनों टेंजेंट क्या हो गए, दोनों टेंजेंट क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन आता कहां से, सिंपल दिखाते, एक मिनट में देखो, अभी अभी अब ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि हमने जो फाइंड किया था, अच्छा, अब यानी कि इसका एक स्लोप m1 आया था और इसका स्लोप m2 आया था, यानी कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है ना, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है, ये मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है ना। और हमने यहाँ से सम ऑफ रूट फाइंड किया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया था, यानी कि m1 प्लस m2 फाइंड किया था और m1 इंटू m2 फाइंड किया था। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 -1 होगा कब, जब दोनों स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब। और इसका वैल्यू हमने फाइंड किया था, क्या था, y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा,
y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर। तुम्हें दिख रहा है क्या, तुम्हें दिख रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसका इक्वेशन क्या आएगा, अरे ये तो कोई पॉइंट है x1 y1 बाहर में, ये क्या था पॉइंट P, x1 y1 को कंटेन किया है, ये इक्वेशन तो ये आया है। समझ में आ रही बात ना, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट से ये स्लोप जो टेंजेंट है ना, पॉइंट से पास करेगा तो x1 y1 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका ओरिजिनल इक्वेशन। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये मतलब जो भी पॉइंट को कंटेन करके इक्वेशन आया है, किसका इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, सिंपल। समझ में आ रही बात ना, ओके। तो डायरेक्टर सर्कल समझ में आया क्या होता है, ठीक है। एक कंडीशन होता है टेंजेंट का, जब टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो नया जो सर्कल बनेगा वही डायरेक्टर सर्कल हो जाता है। और पुराने सर्कल से नए डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना, √2 टाइम्स पुराने सर्कल के रेडियस के बराबर मतलब हो जाता है, बस बढ़ जाता है, √2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है उससे, उसका इक्वेशन ये हो गया। समझ में आया, आराम से वीडियो पॉज करो, लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो, ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्कल समझ में आया। अब देखो देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है शो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट segment to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2a5 plus c equal to 0 from the point p x1 y1 outside is s actually s क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, s बेसिकली क्या है पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इज s इज इक्वल टू √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2a5 प्लस c। अब देखो पहले तो सिंपल क्या करो कि एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ओके। और चलो मान लो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है x1 y1, ठीक है। अच्छा तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g -f, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से इस लाइन को तुम कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। जैसे कनेक्ट करोगे तो देखो, और यहाँ पे ये इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सिंपल, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, देखो, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट है रेडियस से कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दिख रहा है क्या, यानी कि ये एंगल कितना बना है, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो, सॉरी ये सेंटर तो नाम दे दो इसको C, और इसको दे दो M, ठीक है ना। तो हमें PM का लेंथ फाइंड करना है, PM का लेंथ फाइंड करना है, ओके। अच्छा CM क्या हो गया, CM तो है सर्कल का रेडियस होगा, और रेडियस क्या होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, याद आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल तुम्हें बनता देखा, ट्रायंगल PMC, ट्रायंगल इनफैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तुमको मतलब दिख रहा है क्या, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, PCM, राइट एंगल ट्रायंगल PCM। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस पे तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, PM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से CM तो लेंथ हमको पता चल गया, PC डिस्टेंस फॉर्मूला से PC क्या होगा, PC का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से √x1 माइनस ऑफ माइनस जी करो तो क्या होगा, x1 माइनस ऑफ माइनस जी करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या होगा y1 माइनस ऑफ माइनस f करोगे तो ये हो जाएगा प्लस f, y1 प्लस f का स्क्वायर, PC का स्क्वायर मिल गया। अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल? पीसीएम, राइट एंगल ट्रायंगल पीसीएम में, ठीक है ना। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान दो इधर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या बेस, ये बेस या परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से बदल सकता है, पर हाइपोटेनस क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना। तो पीएम का है हमारे पास, पीएम फाइंड करना है, यानी कि पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी का स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर, यानी कि पीसी का है, देखो ये, इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सीएम, सीएम का है ये, देखो इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको अलग अलग एक्सपेंड कर दो तो देखो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1 जी प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1), ठीक है ना। ये क्या होगा? माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दिख रहा है क्या? यानी कि पीएम का स्क्वायर हमारे पास क्या बच जाएगा? x1 स्क्वायर, अरेंज कर लिख दो y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। तो पीएम क्या हो जाएगा? ये पीएम इक्वल टू पीएम को उठाओ और उधर अंडर रूट पे भेज दो, यही तो हमें प्रूव करना था। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सिंपल। जो पॉइंट है किसी पॉइंट से, ठीक है ना, अगर टेंजेंट का लेंथ पूछे तो वो पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के ऊपर से क्या ले लो? रूट ले लो, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? चलो इसका सेंटर ये था जी कोमा एफ था, तो ये हो गया। अब सपोज यहाँ पर एक हम सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो x1 कॉमा y1 पॉइंट से, ठीक है ना, हमें टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है। सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट सिंपल है ना, एस क्या होगा? इस पॉइंट को उठा इसमें पुट करा दो तो क्या हो जाएगा? ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ए स्क्वायर की उधर भेजो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल 0,0 सेंटर जिसका हो, मतलब इस टाइप का सर्कल हो तो डायरेक्ट सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को रख दो, उसको रूट के अंदर ले लो, सिंपल। इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और पॉइंट को इसमें जहां मतलब जिस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा और उसको रूट ले लो, खत्म। क्लियर है? उम्मीद करें समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।